तो आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट को देखने वाले हैं जो दो बिल्कुल अलग अलग फाइनेंशियल दुनियाओं को एक साथ लाने का दावा करता है। एक तरफ है क्रिप्टो की नई दुनिया जिसे हम वेब 3 कहते हैं, और दूसरी तरफ है हमारी रोजमर्रा की ट्रेडिशनल बैंकिंग। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो क्रिप्टो के बारे में लगभग हर कोई सोचता है। क्या ये सब सिर्फ एक हवा है, एक बबल? और ये सवाल सीधे उस असल प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है जिसे सुलझाने की जरूरत है। असल में होता ये है कि इंडस्ट्री के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स एक एक्सपेरिमेंट की तरह लगते हैं। वो हमारी रोज की जिंदगी से काफी कटे हुए हैं, है ना? वो अपनी ही एक डिजिटल दुनिया, अपने इकोसिस्टम में ही सिमट कर रह जाते हैं। तो फिर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? यहीं पे एंट्री होती है इंटरलिंक वीजा कार्ड की। इसको एक पुल की तरह समझिए, एक ऐसा ब्रिज जो वेब 3 की दुनिया और हमारी असली रोजमर्रा की दुनिया के बीच की खाई को भरने का काम करता है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ये वीजा के साथ एक ऑफिशियल पार्टनरशिप है जिससे इसे एक जबरदस्त क्रेडिबिलिटी मिलती है। यूजर्स क्या कर सकते हैं? वो सीधे अपने इंटरलिंक वॉलेट यानी ITLX वॉलेट से अपने डिजिटल एसेट्स को इसमें डाल सकते हैं और फिर दुनिया में कहीं भी जहां जहां वीजा चलता है वहां तुरंत खर्च कर सकते हैं। मतलब न्यूयॉर्क हो या जकार्ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसे और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इंटरलिंक हर महीने अपने यूजर्स को 500 कार्ड बिल्कुल मुफ्त में दे रहा है। मतलब ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक असली टूल है जिसे लोग वाकई में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं है, नहीं, ये इस प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। ये इसे सिर्फ एक डिजिटल आइडिया होने से निकालकर हमारी असली फाइनेंशियल दुनिया का हिस्सा बना रहा है। मतलब अब बात सिर्फ हाइप की नहीं, असल यूटिलिटी की हो रही है। और ये जो फर्क है ना, ये बहुत बड़ा है। एक तरफ ज्यादातर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं जो बस हाइप और मार्केटिंग के चक्कर में फंसे रहते हैं और हमेशा एक एक्सपेरिमेंट जैसे लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंटरलिंक है जो एक सॉलिड कदम उठाकर असली दुनिया की फाइनेंस में एंट्री ले रहा है। ये क्रिप्टो और हमारी दुनिया के बीच एक असल कनेक्शन बना रहा है। जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, ये वो कदम है जो एक छोटे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को एक ग्लोबल लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर से अलग करता है। इसका मतलब साफ है, ये सिर्फ एक और फीचर नहीं है, ये एक मील का पत्थर है जो पूरे खेल को बदल सकता है। तो चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। इस कार्ड का मतलब भविष्य के लिए क्या है? देखिए, ये सिर्फ क्रिप्टो खर्च करने के बारे में नहीं है, ये फाइनेंस के फ्यूचर के लिए एक नई नींव, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बारे में है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट का विजन कैसे धीरे धीरे सामने आ रहा है। ये बस एक फीचर अपडेट से शुरू होता है, लेकिन असल में एक रियल इकोनॉमिक कनेक्शन बनाता है। इसके बाद का लक्ष्य है एक ग्लोबल पेमेंट स्टैंडर्ड बनना और फिर आखिर में फाइनेंस के लिए एक सच्चा इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर बन जाना। तो जब हम ग्लोबल पेमेंट एसेट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है एक डिजिटल करेंसी जैसे कि इंटरलिंक के टोकन ITL या ITLG, जिसे वीजा जैसे बड़े और भरोसेमंद नेटवर्क पर बिल्कुल कैश की तरह आसानी से खर्च किया जा सके। यही वो चीज़ है जो क्रिप्टो को रोजमर्रा के इस्तेमाल के लायक बनाती है। और यही इंटरलिंक का कोर मिशन है। ये यहाँ मार्केट में जो चल रहा है उसे कॉपी करने के लिए नहीं है, बल्कि एक ऐसा भविष्य बनाने के लिए है जहाँ डिजिटल और ट्रेडिशनल फाइनेंस दोनों एक साथ मिलकर आसानी से काम कर सकें। तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब क्रिप्टो को वीजा जैसे ग्लोबल नेटवर्क के जरिए इतनी आसानी से खर्च किया जा सकेगा, तो क्या यही वो तरीका है जिससे डिजिटल करेंसीज आखिरकार मेनस्ट्रीम का हिस्सा बनेंगी और बाकी दुनिया से जुड़ पाएंगी? सोचने वाली बात है ना?